हेलो हाय गुड इवनिंग दोस्तों, डिवाइन फ्लेम अकेडमी की स्पोकन इंग्लिश क्लास में आज एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राहुल आज आपके लिए लेकर आया हूँ आज एक नया टॉपिक जिसका नाम है एडवर्ब। जी हाँ दोस्तों, क्रिया विशेषण की आज हम बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, डेफिनेशन जो हमने शॉर्ट में इसकी बनाने की कोशिश की है वो है ऐसा कोई शब्द या क्लॉज जो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब में कुछ क्वालिटी ऐड करता हो, कुछ नई क्वालिटी शो करता हो। ठीक है दोस्तों, आइए एक चित्र के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, एडवर्ब मॉडिफाइज किसको मॉडिफाइज करता है? मॉडिफाई का मतलब होता है टू चेंज और ऐड द मीनिंग इन समथिंग। ठीक है, यानी कि किसी में कुछ नया मीनिंग ऐड करना। अब यहाँ पर तीन चीज़ें बताई हमने, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। ये एडवर्ब जो है किसको मॉडिफाई करता है? वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। आइए दोस्तों, हम नए स्लाइड के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एडवर्ब मॉडिफाइज द वर्ब। अब देखिए, एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई कैसे करता है। यहाँ पर मिहित राइट्स वेल। मिहित क्या है? नाउन। राइट्स क्या है? वर्ब। और वेल क्या है? एडवर्ब। ठीक है दोस्तों, तो मिहित क्या करता है? लिखता है। लेकिन कैसे लिखता है? बहुत अच्छे से लिखता है। यानी देखिए दोस्तों, सिंपल सा एक तरीका होता है एडवर्ब को समझने का। वो ये है कि दुनिया में जितने भी तारीफ़ करने वाले वर्ड हैं, जो कि नाउन की तारीफ़ तो करते हैं, वो तो एडजेक्टिव कहलाते हैं, लेकिन उसके अलावा जो भी तारीफ़ करने वाले वर्ड हैं वो एडवर्ब होते हैं। इसी तरह से एडवर्ब जो कि एडजेक्टिव की क्वालिटी शो करता है या तारीफ़ करता है। जैसे कविता, यहाँ पर नाउन है और कविता कैसी है? टॉल है। कविता इज़ वेरी टॉल, लेकिन हम वेरी को भी छोड़ते हैं। कविता इज़ टॉल। कविता कैसी है? लंबी है। ठीक है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर नाउन जो है वो क्या है? कविता। टॉल क्या है? एडजेक्टिव। ठीक है, क्योंकि ये नाउन की विशेषता बता रहा है। लेकिन एडवर्ब जो कि है वेरी किसकी विशेषता बता रहा है यहाँ पर? टॉल की। इसी तरह से एडवर्ब जो अपनी खुद की तारीफ़ करता है, अपनी खुद की क्वालिटी शो करता है। जैसे शी डांस्ड एक्सट्रीमली वेल। शी क्या है? नाउन। डांस्ड क्या है? वर्ब। एक्सट्रीमली वेल मतलब बहुत अच्छे से। तो डांस की क्वालिटी क्या है कि बहुत अच्छे से डांस करती है। लेकिन एक यहाँ पर एक्सट्रीमली वर्ड जुड़ गया, तो ये क्या हो गया? ये वेल की तारीफ़ करने लग गया है। ये वेल की तारीफ़ करता है। वो डांस तो करती है अच्छे से, लेकिन बहुत अच्छे से करती है। ठीक है दोस्तों, हम आपको यहाँ पर थोड़ा एडवर्ब डीपली समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम जब भी कोई पढ़ाई पढ़ते हैं तो हमें वो डीपली समझ में आनी चाहिए। क्योंकि जब तक वो हम उसको पूरे अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे तो हमें भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न रहता है। और हम नहीं चाहते दोस्तों कि हमारे इस चैनल के थ्रू आप जो भी पढ़ें उसमें आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न रहे। तो इसलिए आगे आने वाले इसके टाइप्स को और डीपली समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि समय की बात हो रही है और ये किस चीज़ को शो करता है? वैन, यानी कब। ठीक है, yesterday, today, tomorrow, last year, last night, just now, next day, before, day before yesterday, at present, recently, since और एट्सेट्रा जैसे कुछ शब्द ही हमने यहाँ दिए हैं जो कि एडवर्ब होते हैं। और क्या कौन से एडवर्ब होते हैं? एडवर्ब्स ऑफ टाइम होते हैं। और क्या शो करते हैं? कब को। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं। आई हैव नॉट हर्ड दिस बिफोर। मैंने इसे कब नहीं सुना? मैंने इसे पहले कभी नहीं सुना। ठीक है। ही कम्स हियर डेली, वो यहाँ कब आता है? ही कम्स हियर डेली, वो यहाँ रोज़ आता है। रवि विल सून रिटर्न, यानी रवि वापस कब आएगा? कब आएगा? तो उसका आंसर क्या आएगा? वो जल्द आएगा, यानी रवि विल सून रिटर्न। इसी तरह लक्षित हर्ट हिज नी यस्टरडे। लक्षित ने अपनी नी को नुकसान या उसको चोट कब लगी? कल लगी, यानी यस्टरडे। इस तरह से प्लेस के भी कुछ प्लेस एडवर्ब्स भी होते हैं, जिसे हम एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलते हैं। जैसे हेयर, देयर, बिलो, ओवर, नोवेयर, इनसाइड, अवे, आउट, अप, इनसाइड, अवे। इस तरह से कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर मैंने दिए हैं, जो कि द लिटिल पपी फॉलोड हैरी एवरीवेयर। एवरीवेयर, ठीक है, कहाँ ढूंढा? हर जगह ढूंढा। किसने? छोटे से पपी ने हैरी को हर जगह ढूंढा। ही लुक्ड अप, उसने कहाँ देखा? वेयर, ठीक है, तो उसने ऊपर देखा। कम इन प्लीज़, कहाँ आना है? अंदर आना है, तो कम इन। माई ब्रदर लिव्ड हियर, ब्रदर कहाँ रहता है? ब्रदर यहाँ रहता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से एडवर्ब ऑफ मैनर विच शोज़ हाउ एंड इन वॉट मैनर, यानी किस तरीके से। ठीक है, जैसे चलना, स्लोली, फास्टली,
जवाब देना वाइसली, क्लियरली, साफ तरीके से, साफ तौर पर, या ब्रेवली, साउंडली, ब्यूटीफुल, फ्लुएंटली, बैडली, वेल, क्विकली, सर्टेनली, केयरफुली, सैडली, सीरियसली, फेथफुली, एग्जैक्टली। जिसके पीछे एल वाई आता है ना, वो एडवर्ब ही होता है दोस्तों, ठीक है। जिसके पीछे एल वाई आ जाता है वो एडवर्ब ही होता है। जैसे ऑल द बॉयज़ इन माई क्लास रीड क्लियरली, जितने भी लड़के हैं मेरी क्लास में वो साफ पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। द इंडियन सोल्जर्स फॉट ब्रेवली इन इंडो पाक वॉर, हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई में हमारे इंडियन सोल्जर्स बहुत बहादुरी के साथ लड़े, तो यहाँ ब्रेवली एडवर्ब है, ठीक है। राम इज़ डूइंग हिज वर्क सीरियसली, राम उसका काम कैसे करता है, सीरियसली करता है, ठीक है। डोंट वर्क केयरलेसली, काम कैसे नहीं करना है, केयरलेसली नहीं करना है। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी यानी कितनी बार, ठीक है, या बार बार जो चीज़ होती है, जैसे अगेन, फ्रीक्वेंटली, वंस, ट्वाइस, ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, ऑफन, रेयरली, फर्स्टली, स्केर्सली, हार्डली। अगेन बहुत सारे वर्ड्स एल वाई वाले हैं, एडवर्ब है, आसानी से पहचान सकते हैं, लेकिन कुछ नए भी हैं तो आप भी उनको भी आसानी से पहचान पाएंगे। यानी कोई चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द मैनेजर कॉल हिम अगेन, मैनेजर उसे कब बुलाएगा, फिर से बुलाएगा, मतलब एक बार तो जा चुका है, दूसरी बार फिर जाएगा, ठीक है। दिस डॉग सेल्डम बाइट्स, ये डॉग कभी कभार ही काटता है, यानी इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कभी कभार वाली मूड पर है, ठीक है, यानी सेल्डम। विनीता ऑफन गोज़ टू वाटर पार्क, विनीता अक्सर वाटर पार्क जाती है, अक्सर, ठीक है, यानी ज़्यादा, आम तौर पर या ज़्यादातर, ठीक है। तो ऑफन। इसी तरह से क्वांटिटी, कितना, हाउ मच, ठीक है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, यानी जो शो करे कितना है, जैसे इनफ, क्वाइट, फुल्ली, ऑलमोस्ट, वेरी, सो, पार्शली, पार्टली, नियर, रादर, फेयरली, ऑल टुगेदर। देखिए इतने सारे वर्ड्स दिए हैं, आपको कुछ कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी ये चीज़ें आसानी से आपको समझ में आने लगेगी। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। कुछ एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पर। दीज पपाया आर ऑलमोस्ट राइप, कितना पक चुका है यार ये पपीता, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, ठीक है। अनिल इज़ टू केयरलेस, अनिल कितना केयरलेस है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, यानी टू यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है। शी इज़ रादर बिजी, वो तो बहुत ज़्यादा बिजी है, या बल्कि वो तो काफ़ी बिजी है, ठीक है। तो कितनी बिजी है, काफ़ी। रादर, आई एम सो ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ, कितना खुश हूँ, बहुत, यानी सो, ठीक है। इंटेरोगेटिव वर्ड्स, देखिए इंटेरोगेटिव का मतलब होता है जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। तो कुछ एक यहाँ पर मैंने वर्ड्स दिए हैं, जैसे आपको समझ में आएगा। और वैन, हाउ लॉन्ग, हाउ मैनी टाइम्स, हाउ मैनी, हाउ ऑफन, हाउ मच, हाउ फार एंड वाई, ठीक है। इन शब्दों को, ये शब्द जो हैं ये कौन से एडवर्ब हैं, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। एग्जाम्पल दूंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हेयर, आप यहाँ कितने समय रुकोगे, ठीक है। तो हाउ लॉन्ग, ठीक है। हाउ ऑफन डू यू गो टू जयपुर, आप कितनी बार जयपुर जाते हो यार, है ना, कितनी बार बोलते हैं ना आम तौर की भाषा में भी, वही चीज़। हाउ ऑफन। हाउ डिड यू मैन, ये मैन नहीं है दोस्तों, AGE लगा लेना यहाँ पर, यानी मैनेज। हाउ डिड यू मैनेज इज़ हाउ डिड यू मैनेज द फंक्शन, तो ये इस भी गलत है, ये भी सही नहीं कर लेना आप यहाँ पर, ठीक है। आप किस तरह से फंक्शन को मैनेज करते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ रिलेटिव एडवर्ब होते हैं ना, आप पूछते हो ना कई बार कि सर ये व्हाट, व्हेन, वेयर, होम, इनका मतलब तो कब, कहाँ, कैसे, किस लिए होता है, ठीक है, किसको कब, कहाँ, कैसे, किस लिए, किसको, तो इसकी जगह हम इस तरह से भी यूज़ करते हैं इसको, रिलेटिव एडवर्ब की तरह भी, जो दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के काम में आता है। जैसे वेयर, जहाँ की या जहाँ पर भी इसका मतलब होता है। व्हेन का मतलब तब भी होता है, कब भी होता है, ठीक है। whom, जिसे या जिनसे या उनसे, ठीक है। दिस इज़ द कॉलेज वेयर आई स्टडी, यह वह कॉलेज है जहाँ, यानी वेयर यहाँ पर जहाँ की या जहाँ पर मैं पढ़ता था, आई स्टडी। डू यू नो द टाइम व्हेन द ट्रेन विल अराइव, क्या तुम जानते हो कि ट्रेन कब आएगी, ठीक है। तो दो सेंटेंस कनेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर। ही इज़ द पर्सन हुम आई मेट, ये वह पर्सन है जिससे या उनसे मैं कल मिला था, ठीक है दोस्तों। कैन यू से व्हाट इज़ द मैटर,